हाँ भाई, आवाज क्लियर। तो नमस्कार मेरे प्यारे कृषि साथियों, स्वागत है आपका गुरुवानी इंस्टीट्यूट जयपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं जो आपके जेट 2026 के सिलेबस के बारे में, कि उसमें किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं और कौन कौन से आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं और उन सब्जेक्ट्स में कौन कौन से टॉपिक आपके चलते हैं। देखिएगा, ये चैनल आपका एक नया चैनल है और पूर्णतः एग्रीकल्चर को डेडिकेटेड चैनल बनाया गया है, जो कि जेट और सीयूईटी में चलने वाली कंप्लीट एग्रीकल्चर को आपका कवर करवाएगा। ठीक है। एग्रीकल्चर के अलावा इस चैनल पर एक भी क्लासेस अवेलेबल नहीं होगी, बायोलॉजी भी नहीं चलेगी, केमिस्ट्री भी नहीं चलेगी। ओनली एग्रीकल्चर को समर्पित चैनल है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अब बात करते हैं अपन इसके सिलेबस की। सबसे पहले मैं इसके सिलेबस की देखूं, उससे पहले मैं आपको बता देता हूं, अपन देखेंगे जेट के सिलेबस के बारे में, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेट 2026 सिलेबस। जेट 2025 के, सॉरी, जेट 2026 के सिलेबस को देखने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इसमें सब्जेक्ट कितनी चलती है और उनमें से आपके क्वेश्चन कितने पुटअप होते हैं। पहले ये जानेंगे, उसके बाद में अपन उन सब्जेक्ट्स की पार्टिकुलर एक एक टॉपिक की अपन बात करेंगे। ठीक है। तो मैं बात करूं तो जेट 2026 में आपको पता है 3 सब्जेक्ट रहती है और कुल मिलाकर अगर अपन बात करें तो 5 सब्जेक्ट होती है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर के माध्यम से, एग्रीकल्चर के बेस में देखें अपन, तो ओनली 3 सब्जेक्ट आपके मेन रहती है। कौन कौन सी? पहली सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर। पहली सब्जेक्ट कौन सी है? एग्रीकल्चर। दूसरी बायोलॉजी। बायोलॉजी। और तीसरी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री, ओके। ये 3 सब्जेक्ट एग्रीकल्चर वालों के लिए मेन रहती है, जो कि उन्होंने अपनी 12th एग्जाम के अंदर पढ़ी थी। वो ही 3 सब्जेक्ट रहेगी। अब मैं बात करता हूं आपको कि फिर ये 5 में से 2 कम रह रही है, तो फिर वो आप बायोलॉजी और मैथ वाले एंटर कर जाएंगे उसमें। जैसे मैं बात करूं फिजिक्स एंड मैथ। अपन एग्रीकल्चर वालों की बात करें तो एग्रीकल्चर वालों के लिए ये हो गया एबीसी, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री। अगर मैं बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स की बात करूं तो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट के लिए ये हो गया पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। मैथ वालों के लिए बात करूं तो मैथ वालों के लिए ये हो गए तीनों। कौन सी? पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ओके। इस प्रकार से आपका पेपर आपको देखने को मिलता है एग्जाम के अंदर। एग्जाम में 5 आपके जो पेपर आता है उसमें 5 ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आपको 3 पुटअप करने हैं। अगर आप एग्रीकल्चर से हो तो एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, सिंपल सी बात है। अगर आप बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, और आप मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। इस प्रकार से आपके पेपर देखने को मिलता है। अब मैं बात करूं कि एक एक जो आपके सब्जेक्ट है उसमें किस प्रकार से पेपर देखने को मिलता है, तो मैं यहाँ पे अलग से अपन बात करेंगे एग्रीकल्चर वालों के लिए। किसके बारे में? एग्रीकल्चर वालों के बारे में। तो एग्रीकल्चर वालों के विशेषता है एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। ये सब्जेक्ट रहती है ए बी सी। ओके। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री। इनमें आपके जेट एग्जाम में हर सब्जेक्ट से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इतना सबको पता है। 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जोड़िए कितने हो गए? 40-40 और 40, 120। 120 क्वेश्चन हो गए। और एक क्वेश्चन आपके 4 नंबर का होता है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 4 नंबर का एक क्वेश्चन होता है। तो कुल मिलाकर पेपर कितने का हो गया? 480 का हो गया। 480 का पेपर हो गया। इस प्रकार से पेपर आता है। अब मैं बात करता हूँ, आपकी एग्रीकल्चर से 40 क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, आपके एग्रीकल्चर से 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो कौन कौन से पूछे जाते हैं वो भी मैं बात करने वाला हूँ। अब यहाँ पे देखिएगा, आप बायोलॉजी से 10 क्वेश्चन रिमूव कर दो, हटा दो। केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन हटा दो, क्योंकि केमिस्ट्री में बात करूं तो केमिस्ट्री में 10 क्वेश्चन आपके सोयल साइंस से आते हैं, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सोयल साइंस, और वो अपन को पढ़ना होता है एग्रीकल्चर में। बायोलॉजी में बात करूं तो मैं प्लांट पैथोलॉजी बोल दूं या फिर एंटोमोलॉजी बोल दूं, यानी कि कीटों के बारे में और रोगों के बारे में, वो आपके एग्रीकल्चर में जाते हैं। तो 10 और 10 कितने हो गए? 20। इस प्रकार से 60 क्वेश्चन आपको एग्रीकल्चर में देखने को मिलेंगे।
अगर मोटे मोटे तौर पर कहूं तो 40 क्वेश्चन, और अगर अपन डीपली फटे अच्छी तरीके से अगर इसके सिलेबस को देखेंगे तो कितने क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से बैठते हैं? 60 क्वेश्चन आपके एग्रीकल्चर से बैठते हैं, 30-30 क्वेश्चन आपको इनमें करने होते हैं। ओके, तो मतलब कि मैं कह सकता हूं कि अपन इस चैनल के माध्यम से जो आपके जेट और सीयूटी का थोड़ा बेस अलग होता है, सीयूटी का जो सिलेबस वगैरह है उसका भी वीडियो मैं डाल दूंगा आपके लिए। अब देखिएगा कि अपन में अगर मैं जेट की बात करूं तो जेट के अंदर अपन 60 प्रश्नों का पिटारा लेके चल रहे हैं, ठीक है, 60 प्रश्नों का कुल मिलाकर अपन झमेला लेके चल रहे हैं। उसको अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे, अच्छी तरीके से उसको खोलेंगे कि 60 क्वेश्चनों में से कहां कहां से क्वेश्चन पुटअप होता है। अब मैं बात कर लेता हूं आपको एग्रीकल्चर के कुछ टॉपिक्स के बारे में कि आपके जेट के अंदर एग्रीकल्चर में आपको क्या क्या पढ़ना है, उसकी मैं बात कर लेता हूं। तो इतनी चीज अगर आपको क्लियर है तो आगे की चीज बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। आपको पता लग चुका है कि अगर एग्रीकल्चर से आप जेट का पेपर देते हो तो कौन कौन सी सब्जेक्ट आपको देखने को मिलती है? एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, तीन सब्जेक्ट आपके मेजर सब्जेक्ट रहती है, और उनमें से 40-40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो कुल मिलाकर 120 क्वेश्चन हो जाते हैं, और 4 नंबर आपके एक क्वेश्चन से मिलते हैं अगर सही होता है तो। माइनस मार्किंग इसमें 1/4 रहती है भाई, माइनस मार्किंग 1/4, कि अगर 4 क्वेश्चन सही है और एक क्वेश्चन गलत हो गया तो उसका डायरेक्ट 1 नंबर कटेगा। मतलब समझ रहे हो ना कि 4 क्वेश्चन सही है, उसमें से 4 में से अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो -1, एक क्वेश्चन के नंबर काट दो, 4 नंबर आप डिलीट कर दो, इस प्रकार से रहता है। अब मैं एग्रीकल्चर के टॉपिक्स की बात कर लेता हूँ कि जेट के अंदर आपके एग्रीकल्चर के किस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। सबसे बेसिक से स्टार्ट करूंगा, जीरो से, सबसे नीचे नीचे से स्टार्ट करूंगा और सबसे ऊपर ऊपर तक चलेंगे अपन, 1 बाय 1 सारे टॉपिक्स को लेके चलेंगे। तो सबसे पहले अपन एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, यहाँ पे लगा लीजिएगा, यहाँ पे ए लगा लीजिए आप, है ना। तो यहाँ पे पहला टॉपिक है आपके जनरल एग्रीकल्चर का, किसका है? जनरल एग्रीकल्चर का। कि सर हमें बता दीजिए आप जनरल एग्रीकल्चर में क्या पढ़ना है। जनरल एग्रीकल्चर में अपन देखते हैं कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर का अर्थ क्या होता है, इसकी शाखाएं क्या होती है, इसका विभाजन देखते हैं, और इसमें जो भी पिता वगैरह आते हैं वो देखते हैं, इसके महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट देखते हैं, वो सारी चीजें आपके जनरल एग्रीकल्चर में होती है। नेक्स्ट में सेकंड नंबर पर बात करूं तो सेकंड नंबर पर मौसम और जलवायु का टॉपिक आपको देखने को मिलता है। कौन सा? मौसम और जलवायु, मौसम एवं जलवायु, मौसम एवं जलवायु। अब देखो, दूसरा टॉपिक है मौसम और जलवायु। तीसरी टॉपिक की मैं बात करूं तो तीसरा टॉपिक आपके पास में आता है सिंचाई का। किसका आता है? सिंचाई का। सिंचाई का तीसरा टॉपिक हो गया। चौथा टॉपिक आपके पास में खरपतवार, खरपतवार का चौथा टॉपिक हो गया। उसके बाद में मैं बात करता हूं आपसे, तो उसके बाद में पांचवा टॉपिक है आपके ड्राई लैंड एग्रीकल्चर, शुष्क कृषि, शुष्क कृषि, शुष्क कृषि आपको पढ़नी है। नेक्स्ट में लेकर चलूं तो इसमें ही आपका एक और टॉपिक जुड़ जाएगा, भू परिष्करण का। भू परिष्करण, जिसे अपन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीलेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीलेज। इस टीलेज में आपको पढ़ना होता है कि जैसे मैं बात करूं प्राथमिक भू परिष्करण, द्वितीयक भू परिष्करण, उसमें अपन पढ़ते हैं हेरो के बारे में, हल के बारे में, डिस्क हेरो, कल्टीवेटर, ये जो यंत्र जो आपके होते हैं यंत्र वगैरह, वो चीजें अपन भू परिष्करण या टीलेज के अंदर पढ़ते हैं। उसके बाद में 7 नंबर का जो मेजर टॉपिक हो जाएगा वो 7 नंबर का आपका होगा फसलें, क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे अपन। 7 नंबर लगा लीजिएगा, क्रॉप। तो मैं बात करूं क्रॉप्स में, सबसे पहले आप क्रॉप्स के बारे में पढ़ोगे जो कि आपके जेट के अंदर दी हुई है, जैसे बाजरा, उसमें तिलहनी फसलों में बात करें तो सरसों वगैरह ये सारे, और उसके बाद में दलहनी फसलों में आपके दालें हो जाएगी। वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़नी है। उसके बाद में मैं पोषक तत्व ले लेता हूँ। कौन सा? पोषक, पोषक तत्व। उसके बाद में 9 नंबर पे मैं बात करूं तो आपके हॉर्टिकल्चर का पोर्शन आता है। हॉर्टिकल्चर के अंदर अपन बात करेंगे, जो उद्यानिकी है आपके, उसमें बात करेंगे अपन फलों के बारे में। और आपके हॉर्टिकल्चर में सामान्य उद्यानिकी तो चलेगी चलेगी, सामान्य उद्यानिकी, उसका बेसिक भी तो देखेंगे अपन कि उद्यान विज्ञान कहाँ से आया, क्या है, वो भी जोड़ दीजिए।
फूलों की खेती, फ्लावर्स है ना यहाँ पे, फ्रूट्स। और सब्जियों की खेती, उसके बाद में सब्जियों की खेती के बाद में मैं बात करूं तो आप ले सकते हैं अलंकृत बागवानी, झाड़ियों की। अलंकृत बागवानी, अलंकृत बागवानी ये ले सकते हैं। और आप ले सकते हैं इसमें नर्सरी का टॉपिक ले सकते हैं, नर्सरी। और ले सकते हैं आप इसमें फलोद्यान प्रबंधन का टॉपिक लिख सकते हैं, मतलब उसमें बाग लगाने की विधियां वगैरह। फलोद्यान प्रबंधन, फलोद्यान प्रबंधन। और आप ले सकते हैं खाद्य प्रसंस्करण का टॉपिक ले सकते हैं, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी वाला। खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण। और मैं बात करूं तो और आप ले सकते हैं इसमें एनिमल साइंस में। अपन अब चलते हैं एनिमल साइंस यानी पशुपालन में चले, तो पशुपालन में यहाँ पे देखिएगा, पशुपालन में मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको सामान्य पशुपालन पढ़ना होता है, उसका बेसिक पढ़ना होता है। उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ नस्लों के बारे में। उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ डेयरी के बारे में, दूध वगैरह। उसके बाद में इसमें आ जाएगी आपके दूध दोहने की विधियां और दूध निकालने की विधियां, सारी इसमें आ जाएगी, है ना। और मैं बात कर लेता हूँ अब, डेयरी हो गया, पशु रोग हो गया, और पशुओं की दवाइयां हो गई, यानी कि उनका उपचार। अब मैं मृदा विज्ञान की बात करूं तो मृदा विज्ञान में मृदा विज्ञान का बेसिक हो गया, बेसिक सोइल। उसके बाद में मृदा विज्ञान में अपन देखेंगे मृदा के प्रकार, कितने प्रकार की मृदाएं होती है वो देखेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे भाई इसमें ये खरपतवार वगैरह यही आ गई इसमें, है ना। उस मृदा विज्ञान में ये देखेंगे, और फिर भी कोई अगर रह जाता है मृदा विज्ञान में तो वो देखेंगे। इस प्रकार से आप 25 टॉपिक मान सकते हैं, 25 टॉपिक आप आपकी एग्रीकल्चर में मान सकते हैं। ये टॉपिक आपके चलते हैं, इसमें अपन 1 बाय 1 चर्चा करेंगे। जो आगामी आपकी क्लासेस रहेगी, जितने भी आपकी क्लासेस रहेगी आगामी, मतलब इस सिलेबस की वीडियो के बाद में जो भी आपकी क्लासेस रहेगी उसमें अपन टॉपिक बाय टॉपिक लेके चलेंगे। जैसे मैं बात करूं एग्रीकल्चर की, जो जनरल है यानी कि जनरल एग्रीकल्चर, इसकी मैं कुछ क्लासेस आपको प्रोवाइड करवाऊंगा जिसमें जनरल एग्रीकल्चर के बारे में बताऊंगा, जिसमें आपके जो इंपोर्टेंट जो फादर्स वगैरह है वो हो जाएगी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज हो जाएगी, कौन कौन सी आपके राजस्थान में कॉलेजेस चलती है वो हो जाएगी, क्रांतियां कौन सी है वो हो जाएगी, एग्रीकल्चर शब्द कहाँ से आया वो हो जाएगा, सारी चीजें इसमें इंक्लूड रहेगी। मौसम और जलवायु के पार्ट में आपको मौसम के बारे में पढ़ना है, जलवायु कितनी प्रकार की होती है, कौन सा मानसून कब आता है, वो सारी चीजें इसमें आप पढ़ते हो, ठीक है। सिंचाई के पार्ट में आप सिंचाई क्या होती है वो देखते हो, और सिंचाई के साधन क्या क्या होते हैं वो देखते हो, सिंचाई के स्रोत क्या क्या होते हैं वो देखते हो। नेक्स्ट में बात करता हूँ तो खरपतवार, खरपतवारों के अंदर आप देखते हो खरपतवारों के प्रकार और खरपतवारों का नियंत्रण, जिसमें आप जैविक नियंत्रण, भौतिक नियंत्रण और रासायनिक नियंत्रण, तीनों नियंत्रण पढ़ते हैं, ठीक है। शुष्क कृषि के अंदर आप देखते हो शुष्क खेती के बारे में, जिसमें कृषि जलवायु खंड हो गया आपका। और उसी के साथ साथ मैं बात करूं थोड़ा सा इसमें जलवायु का टॉपिक भी इंक्लूड रहता है भाई, ओके। देखिएगा भू परिष्करण, टिलेज के बारे में बात करें तो टिलेज के बारे में मैंने आपको काफी देर पहले ही बता दिया था। टिलेज क्या होता है, जैसे मैं बात करूं इसमें अपन भूमि को सुधारते हैं, वो वाली सारी क्रियाएं हो गई जिसमें अपन यंत्र भी डिनोट कर लेते हैं, इसके प्रकारों को भी डिनोट कर लेते हैं। ये थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। नेक्स्ट 7 नंबर पे मैं बात करूं तो क्रॉप्स हो गई, फसलों, फसलें की बात करें तो क्रॉप्स की अगर अपन बात करें तो उसमें दलहनी क्रॉप्स हो गई, खाद्यान्न क्रॉप्स हो गई, दलहनी के बाद में तिलहनी हो गई, और नकदी फसलें हो गई, रेशेदार फसलें हो गई। ये सारी अपन कंप्लीट जो भी आपके सिलेबस में है वो सारी देखेंगे इसमें। पोषक तत्वों में अपन बात करें तो अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व होते हैं, जैसे प्राथमिक पोषक तत्व है, द्वितीयक पोषक तत्व, ये सारी इसमें अपन देखेंगे। फलों के बारे में अपन देखें तो लगभग 10 आपके फल दे रखे हैं, उनके बारे में देखेंगे, जैसे आम, पपीता, केला, खजूर, आंवला, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। सामान्य उद्यानिकी, बेसिक हॉर्टिकल्चर में अपन देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर कहाँ से आया है, और हॉर्टिकल्चर की कौन कौन सी ब्रांचेस चलती है जो आपकी एग्जाम में पूछी जाती है, उन वर्ड्स को देखेंगे, ठीक है। फूलों के बारे में अपन पढ़ेंगे,
जैसे गुलाब, गेंदा, गुलदाउदी, ये सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। नेक्स्ट सब्जियों के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके आलू, बैंगन, टमाटर, मिर्च, ये सारी अपन इसमें पढ़ लेंगे। नेक्स्ट है अलंकृत बागवानी। अलंकृत बागवानी में अपन देखेंगे जो अपने हॉर्टिकल्चर से संबंधित जो गार्डन होते हैं वो, और उसमें जो उद्यान की शैलियां होती है, जैसे मैं बात करूं मुगल शैली हो गई, है ना, वो सारी अपन इसमें देखेंगे। नर्सरी के पार्ट में आपका नर्सरी होगा कि अपन नर्सरी किस प्रकार से तैयार करते हैं, नर्सरी की लंबाई क्या होनी चाहिए, चौड़ाई क्या होनी चाहिए, सारी चीज अपन उसमें देखेंगे। फलोद्यान प्रबंधन में अपन बाग लगाने की विधियां देखते हैं, और कुछ कुछ ऐसे होता है कि मतलब फल जो है वो विकसित नहीं हो पाते, तो अफलन के कारण देखेंगे और उनको दूर करने के उपाय वगैरह इसमें आ जाएंगे। खाद्य प्रसंस्करण में अपन जेम के बारे में, जेली के बारे में, केचप, सॉस, मार्मलेड, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। जेम जेली का मेथड क्वेश्चन भी आता है, तो इस प्रकार से सारी यहाँ तक 16 नंबर तक आपके क्लियर होता है कि अपन इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। 17 नंबर है सामान्य आपके पशुपालन। सामान्य पशुपालन में अपन देखेंगे कि इसकी इंस्टीट्यूट कौन कौन सी है। एनिमल हस्बेंड्री में अपन और क्या क्या देख सकते हैं, है ना। जैसे मैं बात करूं नरबदियाकृत सांड क्या होता है, उसमें मैं बात कर सकता हूँ, मतलब बदियाकरण देखेंगे अपन, और अपन पहचान के तरीके देखेंगे। सारी चीजें आपकी किस में आती है, सामान्य में आती है। नेक्स्ट अपन नस्लों की बात करें तो नस्लों में गाय की नस्लें हो गई, भैंस की नस्लें हो गई, भेड़ की नस्लें हो गई, बकरी की नस्लें हो गई, ये सारी अपन नस्लों के अंदर देखते हैं। डेयरी के अंदर अपन देखते हैं दुग्ध से संबंधित, जैसे दुग्ध से अपन कौन कौन से उत्पाद बना सकते हैं, छेना, छाछ, दही, जामन क्या होता है, सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है पशु रोग। पशु रोग की अपन बात करें तो पशुओं के अंदर अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं। जैसे मैं बात करूं कोई रोग है जो कि आपके, जैसे मैं बात करूं ब्लैक क्वार्टर रोग हो गया, आपने 12th के अंदर पढ़ा था। ब्लैक क्वार्टर के बाद में जैसे एंथ्रेक्स रोग हो गया, थनेला रोग हो गया, गलगोटू हो गया, ये सारी अपन इसमें पढ़ेंगे। दवाइयां की बात करें तो अलग अलग उपचार के लिए, जैसे गलगोटू के उपचार के लिए कौन सी दवाई चाहिए, और ब्लैक क्वार्टर जो है उसके उपचार के अंदर कौन सी चाहिए, एंथ्रेक्स के उपचार में कौन सी चाहिए, सारी दवाइयां अपन पढ़ेंगे। बेसिक सोइल। बेसिक सोइल में अपन देखने वाले हैं कि सोइल जो है वो कहाँ से आया, सोइल का मतलब क्या होता है, सोइल को बनने में कितना टाइम लगता है, और उसके साथ साथ में बात करूं तो सोइल के पिता वगैरह कौन है, ये सारी अपन इसमें देखेंगे। जो भी मेन मेन सोइल के अंदर आती है। मृदा के प्रकार देखेंगे कि अम्लीय मृदा क्या होती है, क्षारीय मृदा क्या होती है, लवणीय क्षारीय क्या होती है, यानी कि अपन एसिडिक और सैलाइन सोइल बोलते हैं। इस प्रकार के आपके 25 टॉपिक यहाँ पे एग्रीकल्चर के अंदर कवर करवाएंगे। कुल मिलाकर कितने टॉपिकों का यानी कितने नंबरों का आपका मैटर होता है, 60 नंबरों का मैटर होता है, तो 60 नंबर आपके कवर करवाए जाएंगे। तो ये आज का जो प्रेजेंट वीडियो है ये आपका सिलेबस का था, जेट 2026 का। जो नेक्स्ट आपकी क्लास प्रोवाइड होगी वो आपके जनरल एग्रीकल्चर की होगी। कौन सा टॉपिक, सबसे पहला टॉपिक जनरल एग्रीकल्चर। जनरल एग्रीकल्चर में चाहे 4 क्लास बने चाहे 5 क्लास बने, मैटर नहीं करता, अपन वो चीज पढ़ेंगे जो कि एग्जाम के अंदर आती है, सारी चीज पढ़ेंगे 1 बाय 1। तो मिलते हैं कल की क्लास में। चैनल को सपोर्ट करें और अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है। कोई भी चीज समझ में नहीं आती पूछ लीजिएगा, कल की क्लास में आप पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम का पेज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा, और व्हाट्सएप नंबर भी मिल जाएगी, सारी चीज आपको मिल जाएगी, जहां पर भी आपको अच्छा लगे उस तरीके से आप पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।